नमस्कार सभी को। सीखने के क्रम में हम इतिहास हिस्ट्री विषय के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में हुआ था, उसके जो मुख्य बिंदु हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उनको आज के इस वीडियो में हम साझा करेंगे। साथ ही साथ यह जो वीडियो है वह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी और विभिन्न कक्षाओं के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। पिछले टॉपिक में हमने ब्रिटिश शासन की नीतियों का भारतीय जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था, इसके बारे में जाना था, समझा था। तो आज हम क्या करेंगे, 1857 में जो विद्रोह हुआ उसके बारे में जानेंगे। उस समय भारत के विभिन्न वर्ग, 1857 के समय में भारत के जो विभिन्न वर्ग थे, जैसे कि किसान, कारीगर, जमींदार, पुराने रजवाड़े के जो नवाब थे, आदि वर्ग के लोग इस क्या हुए 1857 की क्रांति में शामिल हुए, जो ब्रिटिश शासन की नीतियों से असंतुष्ट थे। आगे बढ़ते हैं। इस समय क्या हुआ, डलहौजी के हड़प नीति के कारण राजाओं में क्या था, बड़ा असंतोष था। डलहौजी की हड़प नीति के कारण इसमें झांसी, अवध, पूना प्रमुख थे। इनके असंतोष का प्रमुख कारण क्या था, जो आगे है। झांसी के मृत राजा के दत्तक पुत्र को डलहौजी ने उत्तराधिकारी नहीं माना। झांसी की रानी, उनके जो पति थे, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनके क्या थे, कोई पुत्र नहीं थे। तो उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था, जिसे दत्तक पुत्र कहते हैं। तो उसको डलहौजी ने उत्तराधिकारी नहीं माना और 1853 में झांसी राज्य पर अंग्रेजों ने क्या किया, इस हड़प नीति को लागू करते हुए कब्जा कर लिया। 1851 में पेशवा बाजीराव की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसके दत्तक पुत्र नानाजी साहब पेशवा को मिलने वाले पेंशन को क्या किया, अंग्रेजों ने बंद कर दिया। तो विभिन्न वर्ग के साथ साथ राजा रजवाड़े सभी क्या थे, असंतुष्ट थे। तो अंग्रेजों की इन नीतियों से शासक, सैनिक, जमींदार, भूस्वामी, कारीगर आदि सभी वर्ग के लोग प्रभावित हुए, जिससे उनमें असंतोष की भावना क्या हुई, बलवती होने लगी, बढ़ने लगी। ये रहा प्रमुख कारण एक 1857 की क्रांति का। उसके बाद क्या रहा, भारतीय सैनिकों में असंतोष। तो भारतीय सैनिकों में क्या क्या असंतोष उस समय जागृत हुए, तो प्रमुख है, अंग्रेज सैनिक भारतीय सैनिकों को हे दृष्टि से देखते थे, मतलब उन्हें नीचा मानते थे। और सेना में सबसे ऊंचा पद भारतीयों को नहीं दिया जाता था, चाहे वह कितने भी योग्य रहे, फिर भी सेना में भारतीयों को ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। गोरे सैनिकों की तुलना में इनका वेतन, भारतीय सैनिकों का वेतन क्या रहता था, कम रहता था। भारतीय सैनिकों को तिलक लगाना, दाढ़ी बढ़ाना, पगड़ी बांधना जैसे पारंपरिक कार्यों पर क्या था, प्रतिबंध था।
1856 में भारतीय सैनिकों को एनफील्ड राइफल एवं कारतूस प्रयोग करने के लिए दिया गया और इन कारतूसों को खोलने के लिए दांतों से क्या करना था, काटना पड़ता था। एनफील्ड राइफल और कारतूसों का प्रयोग करने को दिया गया, जिसे क्या करना था, कारतूसों को खोलने के लिए दांतों से काटना पड़ता था। तो सैनिकों को क्या थी, आशंका थी कि नए कारतूसों में गाय या सूअर की चर्बी मिली हुई थी, जिसके कारण उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस लगती थी। यह कारण रहा एक। फिर आगे बढ़ते हैं, असंतोष का दावानल। और असंतोष कैसे आगे बढ़ा, विकराल रूप कैसे लिया। तो 29 मार्च 1857 को कलकत्ता के निकट बैरकपुर छावनी में सिपाही थे एक मंगल पांडे। तो मंगल पांडे ने कारतूस वाले बंदूकों का जो गाय और सूअर की चर्बी जिसमें लगा हुआ था, ऐसा मानना था, तो उनका प्रयोग करने से इनकार कर दिया। 29 मार्च 1857 को कलकत्ता के निकट जो था बैरकपुर छावनी में सिपाही मंगल पांडे ने, ये अक्सर पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है पॉइंट, इनकार कर दिया। तो अंग्रेज अधिकारी ह्यूसन ने उसे उन कारतूसों के प्रयोग के लिए आदेश दिया कि आप इसका प्रयोग करिए करके ह्यूसन ने उसको आदेश दिया, किंतु मंगल पांडे ने आदेश मानने से इनकार कर दिया। तो उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया। तब क्रोध में आकर मंगल पांडे ने ह्यूसन पर गोली चला दी और उसके पास खड़े अन्य अंग्रेज अधिकारी पर भी गोली चला दी। देश के अन्य सैनिक छावनियों पर भी विद्रोह क्या हुआ, जंगल में आग की तरह फैल गया। मतलब बहुत तेजी से विद्रोह जो था वह अन्य स्थानों पर भी फैल गया। इसके कारण 10 मई 1857 को मेरठ की पूरी भारतीय पलटन ने विद्रोह कर दिया। 10 मई 1857 को धीरे धीरे यह विद्रोह अन्य क्षेत्रों में फैल गया। मुगल बादशाह, उस समय मुगल बादशाह कौन थे, बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर से सैनिकों ने दिल्ली की कमान संभालने का आग्रह किया। ये चित्र है उनका। अब जो विद्रोह हुआ उसमें विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। इस विद्रोह की आग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली आदि स्थानों तक फैल गया। साथ ही साथ विद्रोह का नेतृत्व किन प्रमुख लोगों ने किया उसे देखते हैं। दिल्ली में बहादुर शाह जफर जो मुगल बादशाह थे उन्होंने किया और सेनापति बख्त खान ने। लखनऊ में अवध की बेगम हजरत महल उन्होंने नेतृत्व किया। ये भी अक्सर पूछा जाता है, विद्रोह का नेतृत्व जो अलग अलग स्थानों पर किन किन लोगों ने किया, अक्सर पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं कानपुर में। तो कानपुर में नाना साहेब तथा तात्या टोपे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में कुंवर सिंह और छत्तीसगढ़ में हनुमान सिंह एवं वीर नारायण सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई। छत्तीसगढ़ में जो विद्रोह हुआ उसका विप्लव कहाँ कहाँ पे हुआ। बलौदा बाजार के पास सोना खान में वीर नारायण सिंह द्वारा 1856 में अकाल पड़ने पर व्यापारियों द्वारा गोदाम में इकट्ठा कर रखा गया अनाज को जनता में बंटवा दिया गया। 500 किसानों को संगठित किया गया वीर नारायण सिंह जी द्वारा और व्यापारी ने इनकी शिकायत
अंग्रेज अधिकारी से की, जिसके कारण वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, पर वे सन 1857 में जेल से भाग गए। बाद में 10 दिसंबर 1857 को उन्हें पकड़कर फांसी पर चढ़ा दिया गया। रायपुर फौजी छावनी में मैगनीज लश्कर हनुमान सिंह राजपूत थे। ये भी बहुत प्रसिद्ध हुए। 18 जनवरी 1858 को उन्होंने अंग्रेज सैनिक अधिकारी सिडबेल की हत्या करके फरार हो गए हनुमान सिंह। तो अंग्रेज़ों ने हनुमान सिंह के साथ 17 साथियों को गिरफ्तार किया और 22 जनवरी 1858 को फांसी पर चढ़ा दिया। ये प्रमुख विद्रोह और प्रमुख जो विद्रोह में भाग लिए वे शहीद रहे। अगला बिंदु है आंदोलन की असफलता। जो 1857 का आंदोलन था वह क्या हो गया, असफल हो गया। तो उस असफलता का कारण क्या रहा? मुख्य रूप से जो 1857 में विद्रोह भारत के व्यापक भूभाग में हुआ, किंतु अंग्रेज़ों के सत्ता का अंत करने में असफल रहा। इसके कुछ प्रमुख कारण थे। विद्रोहियों के बीच केंद्रीय नेतृत्व का अभाव रहा। जो भी विद्रोह हुआ और विद्रोह में जो भाग लिए उनके बीच केंद्रीय नेतृत्व का अभाव रहा। पर्याप्त मात्रा में हथियारों की कमी हुई और भारतीय जनता में राष्ट्रीयता एवं चेतना का अभाव। ये भी पूछा जाता है अक्सर 1857 की क्रांति का असफलता का क्या कारण रहे। तो ये प्रमुख कारण रहे। तो आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो 1857 का आंदोलन आप सभी को अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ब्लॉग पोस्ट जो जुड़े हुए हैं इस टॉपिक से, उससे जुड़े हुए आप पोस्ट देख सकते हैं। और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि और बेहतर वीडियो आपको तुरंत मिल सके। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।